हे किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर अपने क्लास के साथ अपना सेक्शन लिखिएगा, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर है 111 और ये 18 तारीख की वर्कशीट है, यानी आज की वेडनेसडे की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, ये जो आपकी इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक है उसका जो यूनिट 1 है नेहास अलार्म क्लॉक, ये जो वर्कशीट है उसी पर आधारित है। चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? लिस्ट अ फ्यू एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय डूइंग विद देम। बच्चों, क्या आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? वो कुछ एक्टिविटीज़ बताइए जो आप उनके साथ एंजॉय करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़, जैसे लिसनिंग स्टोरीज। तो यहाँ लिखिए लिसनिंग स्टोरीज, फिर यहाँ लिखिए वॉचिंग टीवी और कार्टून, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लेइंग गेम एंड टेकिंग वॉक। जब हम पार्क वगैरह जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तो वो वॉक करना या फिर चलना, वो जो खेलते हैं पार्क में वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप वो 3-4 एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने वो चारों एक्टिविटीज़ लिख दी हैं। आपकी अगर कोई और अलग एक्टिविटीज़ हैं तो वो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है, हम वो रीड करते हैं। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि उसमें क्या है। नेहा's grandfather told her about his childhood days. When he was young, he stayed in a small village situated in the hills of Uttaranchal. Once he had gone with his family to see the Valley of Flowers. They were all very excited for this trip. There were wide areas carpeted with the brightest yellow flowers. It was like a dream. The sun was shining brightly in the sky. The air was fresh and clean. They were all very happy to see the beauty of nature in this valley of flowers. Do you know that these flowers bloom only for a few weeks in a year? तो यहाँ देखिए बच्चों, नेहा जो है उनके दादा ने उनको बताया कि जब वो छोटे थे, अपने चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, अपने बचपन के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तो वो एक गांव में रहते थे जो उत्तरांचल के पहाड़ों पर था। ठीक है, एक बार वो गए अपनी फैमिली के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए। इस ट्रिप के लिए पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी। वहाँ पर जो पूरा एरिया था ना, जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, वो पूरा का पूरा एरिया, जो ज़मीन थी ना, वो पूरी फ्लावर से, येलो फ्लावर से बिछी हुई थी। जैसे एकदम कारपेट की तरह वो येलो फ्लावर्स वहाँ बिछे हुए थे। और वो चीज़ देखकर, वो नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहे हैं, इतना खूबसूरत था वो। ठीक है, और जो सूरज था वो बहुत ही अच्छा चमक रहा था, आसमान बिल्कुल खुला खुला था, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी हवा आ रही थी वहाँ पर। तो नेहा के दादाजी की पूरी फैमिली ये ब्यूटी जो है, खूबसूरती जो है हमारे प्रकृति की या नेचर की देखकर बहुत खुश हुए थे। और बच्चों, क्या आपको पता है ये जो फ्लावर्स जो वो देखने गए थे वैली ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स साल में सिर्फ एक बार कुछ ही हफ्तों के लिए आते हैं, मतलब कुछ ही हफ्तों के लिए उगते हैं, उसके बाद ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये साल में सिर्फ एक ही बार आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें ये पैसेज तो दिया हुआ है, हमने आपको समझा भी दिया कि इस पैसेज में क्या क्या चीज़ें हैं। इस पैसेज से रिलेटेड अब यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन ब्लैंक्स को हमें इस पैसेज में से वर्ड्स चूज करके यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखते हैं बच्चों। पहला देखिए, व्हेन ही वॉज यंग, यहाँ पर आएगा व्हेन ही वॉज यंग ही स्टेड इन अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। तो यहाँ पर आएगा वॉज, जैसे हम यहाँ पे कंफर्म भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए व्हेन ही वॉज, यहाँ लिखा है ना वॉज, ये वाला वॉज, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आएगा वॉज। तो आप लिखिए यहाँ पर वॉज। चलिए अब हम बी देखते हैं। दे डैश ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप, तो यहाँ पर आ जाएगा वर। अब सी में देखिए बच्चों, सी में आएगा
इट डैश लाइक अ ड्रीम, तो ये आ जाएगा इट वॉज लाइक अ ड्रीम। यहाँ पर ऊपर आपको ये देखिए, यहाँ पर है भी इट वॉज लाइक अ ड्रीम, तो यहाँ लिखिए वॉज, ठीक है। फिर उसके बाद डी देखिए, द सन डैश शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, तो यहाँ पर आएगा द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, तो यहाँ पर लिखिए बच्चों वॉज, ठीक है। यह है WAS वॉज। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर ई में है द एयर डैश फ्रेश एंड क्लीन, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पर आएगा द एयर वॉज, है ना, तो यहाँ लिखा हुआ ना द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन, तो यहाँ आ जाएगा द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर बी देखिए, डिड यू नोटिस द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड अबव, लेट अस टेल यू मोर अबाउट देम। वॉज वर आर पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, इसमें हमने जितने भी वर्ड्स भरे हैं वो कौन से वर्ड्स थे, वो थे वॉज और वर, ठीक है। वॉज और वर होते हैं पास्ट टेंस, ये वर्ब का होता है एक फॉर्म टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द वर्ड वॉज इज जनरली यूज विथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो वॉज का जो हम इस्तेमाल करते हैं, वॉज का इस्तेमाल करते हैं हम आई, ही, शी, इट के लिए, यानी किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक इंसान के लिए, ठीक है, एक प्लेस के लिए, एक जगह के लिए। वहीं पर ये तो वर्ड वर इज यूज्ड विथ प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे वी, दे, तो ये जो वर है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये है वॉज, वो होता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, वहीं वर होता है प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल, ठीक है। अभी सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर होता है वन ऑब्जेक्ट, वन पर्सन और वन प्लेस, ठीक है। सिंगुलर होता है एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान, एक वस्तु, एक जगह के लिए होता है, तो वो होता है सिंगुलर। वहीं प्लूरल होता है मोर देन वन, है ना, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन ऑब्जेक्ट और मोर देन वन प्लेसेस, ठीक है। तो प्लूरल इस्तेमाल होता है ज़्यादा, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, एक से ज़्यादा जगह के लिए। वहीं सिंगुलर इस्तेमाल होता है एक इंसान के लिए, एक जगह के लिए, एक वस्तु के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट के लिए, वहीं पर वर इस्तेमाल होता है वी और दे के लिए। मगर बच्चों एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो ये यू है, यू होता है ना, यू इज़ नॉट अ प्लूरल बट वी स्टिल यूज वर विद यू। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल। यू जो होता है वो प्लूरल नहीं है, बट फिर भी हम इसके साथ यू के साथ हम वर ही लिखेंगे। ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे यू वर इन स्कूल येस्टरडे, है ना, यहाँ पर यू है, जैसे मैं एक इंसान के बारे में बात हो रही हूँ ना, यू, मगर फिर भी हम वहाँ पर वर लगा रहे हैं, तो ये इसके साथ ये रूल चलेगा, बाकी इनके साथ सबके साथ ही सेम रहेगा, बस यू के साथ ही ये अलग, यू के साथ वर ही जाएगा, ठीक है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इसके सारे आंसर्स आप क्लियरली अपनी नोटबुक में ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।